मौत का अंधेरा, एक भयानक राज टाइटल कार्ड विद द टेक्स्ट मौत का अंधेरा, एक भयानक राज डिस्प्लेड इन अ चिलिंग फॉन्ट, डार्क, ominous background. Scene 2, night scene with Suresh near the well. तुम बच नहीं सकते। रात का घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लाशों जैसी। दूर एक झरना बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में भी कोई अजनबी सिसकियां घुली हुई थी। सड़क के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसकी ईंटें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसे जलाकर छोड़ दिया हो। और उसके पास खड़ा था सुरेश, एक रिपोर्टर जो यह नहीं जानता था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ में कैमरा था, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। अचानक कुएं के अंदर से कोई सरसराने की आवाज आई। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी डाली। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का लेंस एडजस्ट किया, उसकी स्क्रीन पर कुछ नजर आया। एक चेहरा, सड़ा हुआ, आंखों के गड्ढों में सिर्फ काली गहराई, और वो मुस्कुरा रहा था। अंधेरे की शुरुआत सुरेश घबरा गया। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तू अब जिंदा वापस नहीं जाएगा। सुरेश ने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह किसी तरह भागकर अपने होटल के कमरे में पहुंचा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, लेकिन बल्ब फट गया। फिर अचानक कमरे के कोने में रखे शीशे में कुछ हिलता हुआ दिखा। मौत का चेहरा। शीशे में उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ अजीब था। सुरेश के चेहरे पर गहरे काले दाग उभर रहे थे। उसकी आंखों में अंधेरा उतरने लगा। अचानक शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा दिखा। लंबे सूखे हाथ, झुलसा हुआ चेहरा और आंखों से बहता काला खून। अब तेरा वजूद भी इसी अंधेरे में घुल जाएगा। सुरेश चीख नहीं सका। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। और फिर शीशे से वो परछाई बाहर निकली। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। वो सुरेश के ठीक सामने खड़ी थी, और अगले ही पल सुरेश की गर्दन खुद ब खुद मुड़ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं, और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। गांव का सबसे बड़ा राज। अगली सुबह होटल के कमरे में सुरेश की लाश मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। गांव वालों को पता था कि वो वापस आ गया है। जो भी इस रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब अगला कौन होगा?